नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेनली प्रीवियस एचपी टेट के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस के मैं आपको जितने भी आंसर बताऊंगा वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा जो एचपी बॉस धर्मशाला ने जारी की थी। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस के आपने क्या करना है, शॉर्ट फॉर्म में नोट्स ज़रूर बना लेने हैं क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस आपको आगामी एचपी टेट जेबीटी आर्ट्स मेडिकल नॉन मेडिकल सभी स्ट्रीम वालों के लिए ये क्वेश्चंस काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपी टेट की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। तो वहां पर आपको फ्रेंड्स एचपी टेट के रिगार्डिंग 100 वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ही जरूर कर दें। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया कि पीयूष ग्रंथि को जाना जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड इज नोन एज। तो पीयूष ग्रंथि को किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड इज आल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। किसी विशिष्ट वस्तु के प्रति व्यक्ति के प्रात्यक्षिक झुकाव को क्या कहते हैं? द प्रीसेप्चुअल इंक्लिनेशन ऑफ ए पर्सन टुवर्ड्स स्पेसिफिक थिंग्स इज नोन एज। तो उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, प्रात्यक्षिक सतर्कता कहते हैं, परसेप्चुअल विजिलेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी विशिष्ट वस्तु के प्रति व्यक्ति के प्रात्यक्षिक झुकाव को प्रात्यक्षिक सतर्कता कहते हैं और परसेप्चुअल विजिलेंस कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्मृति से संबंधित नहीं है? ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स विच वन इज नॉट रिलेटेड टू मेमोरी। तो आपने बताना कि मेमोरी से स्मृति से संबंधित नहीं है, रिलेटेड नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, अनुभूति जो है, फीलिंग जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये मेमोरी से रिलेटेड नहीं है, स्मृति से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फीलिंग जो है, अनुभूति जो है, वो कारक जो है वो स्मृति से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में बोला गया कि बुद्धि का कौन सा सिद्धांत सामान्य बुद्धि जी और विशिष्ट बुद्धि एस की उपस्थिति का समर्थन करता है? विच इंटेलिजेंस थ्योरी सपोर्ट्स द जनरल इंटेलिजेंस जी एंड स्पेसिफिक इंटेलिजेंस एस। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, स्पेयरमैन का जो सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ स्पेयरमैन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बुद्धि का जो स्पेयरमैन का सिद्धांत है उसमें सामान्य बुद्धि जी और विशिष्ट बुद्धि एस की उपस्थिति का समर्थन करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे चलते हैं। सामूहिक क्रियाकलाप द्वारा बच्चों में किन गुणों का विकास होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेवलप्ड अमंग चिल्ड्रन थ्रू ग्रुप एक्टिविटीज़। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए है, नेतृत्व जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। द स्पिरिट ऑफ लीडरशिप इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सामूहिक क्रियाकलाप द्वारा बच्चों में किन गुणों का विकास होता है? ये नेतृत्व गुणों का विकास होता है। और तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। द स्पिरिट ऑफ लीडरशिप जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सिक्स पे चलते हैं। एक मानसिक रूप से मंद बालक की बुद्धि लब्धि क्या होगी? ए मेंटली रिटार्टेड चाइल्ड आईक्यू विल बी। तो एक मानसिक रूप से मंद बालक की जो आईक्यू होगा वो कितना होगा? क्वेश्चन नंबर सिक्स का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, 70 से कम होगा। बिलो 70 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक मेंटली रिटार्टेड चाइल्ड का जो आईक्यू होगा वो 70 से कम होगा। बिलो 70 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेवन्थ पे चलते हैं। सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसके द्वारा किया गया? फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट वाज डेवलप्ड बाय वूम। तो सर्वप्रथम जो बुद्धि परीक्षण का जो निर्माण था वो किसके द्वारा किया गया था? क्वेश्चन नंबर सात का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, विनय जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आठ पे चलते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ है कि एवरी लर्नर इज यूनिक मीन्स दैट। तो इसका मतलब क्या होगा? प्रत्येक विद्यार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ क्या होगा? क्वेश्चन नंबर आठ का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं। नो टू लर्नर्स आर अलाइक इन देयर एबिलिटीज इंटरेस्ट एंड टैलेंट्स। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा जन्मजात या जैविक प्रेरक नहीं है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बायोलॉजिकल और नेचुरल मोटिव? तो कौन सा जन्मजात और जैविक प्रेरक नहीं है? क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। आदत जो है, हैबिट जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये जो आदत है जो वो जन्मजात या जैविक प्रेरक नहीं है। हैबिट इज नॉट बायोलॉजिकल और नेचुरल मोटिव। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था कौन सी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू पियाजे फर्स्ट स्टेज ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट इज। तो पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास यानी कि कोग्निटिव डेवलपमेंट की फर्स्ट स्टेज कौन सी है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, संवेदी प्रेरक अवस्था, जिसे सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का जो ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। गणित संबंधी अधिगम क्षमता क्या कहलाती है? लर्निंग डिसेबिलिटीज रिलेटेड टू मैथमेटिक्स आर कॉल्ड। तो उसे क्या कहते हैं? उसे डिसकैलकुलिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बात करते हैं डिसलेक्सिया की, तो डिसलेक्सिया जो है वो रीडिंग डिसऑर्डर है। डिसग्राफिया जो है वो राइटिंग डिसऑर्डर है। और डिस्पेक्सिया जो है इसमें राइटिंग, रीडिंग और मैथमेटिक्स जो आती हैं वो तीनों आती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। लर्निंग डिसेबिलिटीज रिलेटेड टू मैथमेटिक्स आर कॉल्ड डिसकैलकुलिया। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। किंडरगार्टन प्रत्यय का जो निर्माण था वो किसके द्वारा किया गया? हु क्रिएटेड द कंसेप्ट ऑफ किंडरगार्टन? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किंडरगार्टन का जो कंसेप्ट था वो किसके द्वारा क्रिएट किया गया था? क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, फ्रोवेल जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। फ्रोवेल द्वारा किंडरगार्टन प्रत्यय का निर्माण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान है सिवाय। असेसमेंट फॉर लर्निंग टेक्स इनटू अकाउंट ऑफ फॉलोइंग एक्सेप्ट। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, विद्यार्थी की आवश्यकताएं जो है, नीड्स ऑफ स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग टेक्स इनटू अकाउंट टू फॉलोइंग एक्सेप्ट नीड ऑफ स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। अपने शिक्षण के दौरान एक शिक्षिका दृश्य श्रव्य साधनों व गतिविधियों का उपयोग करती है क्योंकि। तो ए टीचर यूजेस ऑडियो विजुअल एड्स एंड एक्टिविटीज़ इन हर टीचिंग बिकॉज दे। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। या अपने शिक्षण के दौरान एक शिक्षिका जो है वो दृश्य श्रव्य साधनों व गतिविधियों का उपयोग करती है क्योंकि वे विद्यार्थियों की अधिकतर ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करके अधिगम को बढ़ाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यूटिलाइज मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंसेस ऑफ इनहेंस लर्निंग। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। प्रथम प्रयोगात्मक मनोविज्ञान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई? वेयर वाज द फर्स्ट साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी सेटअप? तो ये कहाँ पे स्थापित की गई थी? तो लिपजिंग जर्मनी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। लिपजिंग जर्मनी में प्रथम प्रयोगात्मक मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। स्वयं के महत्व के बारे में अवधारणा कहलाती है। आवर फेवरेबल ओपिनियन ऑन सेल्फ इज कॉल्ड। तो उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, आत्मगौरव सेल्फ एस्टीम उसे कहते हैं। आवर फेवरेबल ओपिनियन ऑन सेल्फ इज कॉल्ड सेल्फ स्टीम। स्वयं के महत्व के बारे में हमारी अवधारणा जो है वो आत्मगौरव कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई क्या है? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द नर्व सिस्टम? तो नर्व सिस्टम की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, न्यूरॉन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तंत्रिका तंत्र की स्मॉलेस्ट यूनिट है किसकी? नर्व सिस्टम की। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया कि एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत में परिश्रम बनाम हीनता की सही अवस्था कौन सी है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट स्टेज फॉर इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरिटी इन एरिक्सन साइकोसोशल थ्योरी? तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, 6 से 12 वर्ष जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत में परिश्रम बनाम हीनता की जो सही अवस्था है वो 6 से 12 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। पेवलोव के अनुबंधन सिद्धांत में अनुबंधित उद्दीपक क्या है? व्हाट इज द कंडीशन स्टिमुलस इन पेवलोव कंडीशनिंग थ्योरी? तो बेल जो है, घंटी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। पेवलोव के अनुबंधन सिद्धांत में अनुबंधित उद्दीपक क्या है? वो बेल है, घंटी है।
क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। कूट संकेतन किसका तत्व है? हुज कंपोनेंट इज इनकोडिंग। तो इनकोडिंग जो है वो किसका कंपोनेंट है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, मेमोरी, स्मृति जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कूट संकेतन जो है वो स्मृति का तत्व है। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। मूर्त, अमूर्त एवं सामाजिक बुद्धि का संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया? हु गेव द कंसेप्ट ऑफ कंक्रीट, एब्स्ट्रैक्ट एंड सोशल इंटेलिजेंस। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, थॉर्नडाइक जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मूर्त, अमूर्त और सामाजिक बुद्धि का जो संप्रत्यय है वो किसके द्वारा दिया गया? वो थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया। आपने याद रखना, ट्रायल एंड एरर जो थ्योरी है, भूल और प्रयत्न का जो थ्योरी है, सिद्धांत है, वो किसने दिया था? वो थॉर्नडाइक ने ही दिया था। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। मानव की विभिन्न क्षमताओं का संवहन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन डिफरेंट कैपेबिलिटीज ऑफ ह्यूमन बींग्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, जीन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मानव की विभिन्न क्षमताओं का जो संवहन है वो जीन द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। प्राणी की ऐसी स्थिति जो लक्ष्य की ओर निर्देशित करती है उसे डैश कहते हैं। द कंडीशंस विच डायरेक्ट्स पर्सन टूवर्ड्स हिज गोल इज कॉल्ड। उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, उसे प्रेरणा कहते हैं। मोटिवेशन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। द कंडीशंस विच डायरेक्ट पर्सन टूवर्ड्स हिज गोल इज कॉल्ड मोटिवेशन। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। किसी क्रिया को बार बार दोहराने से उसका संबंध दृढ़ हो जाता है? थॉर्नडाइक के किस नियम पर आधारित है? द रेपिटेशन ऑफ एनी एक्टिविटी लीड्स टू स्ट्रोंगर टाइज इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल ऑफ थॉर्नडाइक। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज जो है, अभ्यास का नियम जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। किसी क्रिया को बार बार दोहराने से उसका संबंध जो है वो दृढ़ हो जाता है। ये थॉर्नडाइक के अभ्यास के नियम पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। स्वयं एवं दूसरों की अनुभूतियों एवं भावों को देखने, समझने एवं उनमें विभेदन करने की योग्यता को डैश कहते हैं। द क्वालिटी एबिलिटी ऑफ perceiving, understanding and differentiating the feelings and emotions oneself and other is called। उसे क्या कहते हैं? उसे इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। स्वयं एवं दूसरों की अनुभूतियों एवं भावों को देखने, समझने एवं उनमें विभेदन करने की योग्यता को सांवेगिक बुद्धि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। भाषा चिंतन पर आधारित होती है, किसके द्वारा कहा गया ये? हु सेड लैंग्वेज डिपेंड्स अपॉन थिंकिंग। तो लैंग्वेज डिपेंड करती है थिंकिंग पे, ये किसने कहा? तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, ये वाइगोट्स्की ने कहा है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। निम्न में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य होते हैं? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज चिल्ड्रन बिकम एक्टिव मेंबर ऑफ देयर पीयर ग्रुप। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, किशोरावस्था, एडोलोसेंस जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एडोलोसेंस यानी कि किशोरावस्था में बच्चे अपने समवयस्क रूप समूह के सक्रिय सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। जिस प्रक्रिया द्वारा किसी समस्या का अचानक समाधान सूझता है उसे क्या कहते हैं? द प्रोसेस बाय विच द सोल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम सडनली बिकम क्लियर इज नोन एज। तो जिस प्रक्रिया द्वारा किसी समस्या का अचानक समाधान सूझता है उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, उसे आहा अनुभव कहते हैं। आहा एक्सपीरियंस इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि जिस प्रक्रिया द्वारा किसी समस्या का जो अचानक समाधान सूझता है उसे आह अनुभव कहते हैं। आह एक्सपीरियंस जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। प्रेरणा की आवश्यकताओं का अनुक्रम सिद्धांत किसका है? हु हैज़ प्रपोनेड द थ्योरी ऑफ द हायरार्की ऑफ नीड्स ऑफ द मोटिवेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, ए एच मैस्लो जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। प्रेरणा की जो आवश्यकताओं का अनुक्रम है वो सिद्धांत किसका है? वो मैस्लो का है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने साइकोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो प्रीवियस एचपी टेट के एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स इन क्वेश्चंस के मैंने आपको जितने भी आंसर बताए वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताए जो एचपी बॉस धर्मशाला ने जारी की थी। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर आप एचपी टेट की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से प्ले लिस्ट बनाई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पर आपको एचपी टेट के रिगार्डिंग 100 वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी।
तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।